हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हो जर्नी विद महादेव। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं उज्जैन से ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की कंप्लीट यात्रा के बारे में। कैसे जाना है, कब जाना बेस्ट रहेगा, दर्शन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है और कौन सी गलतियाँ आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप शिव भक्त हो तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर पूरे साल देश भर से महादेव के भक्त उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए आते रहते हैं। पर बहुत लोग यहाँ आके सिर्फ ओमकारेश्वर के दर्शन करके लौट जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक और ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जब तक आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करते हैं तब तक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन अधूरे माने जाते हैं। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पहुँचने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कारिया बस का। आपको उज्जैन और इंदौर इन दोनों जगहों से ओमकारेश्वर तक की डायरेक्ट बस या कैब की सुविधा मिल जाएगी। तो उज्जैन से ओमकारेश्वर की जो दूरी है वो लगभग 140 किलोमीटर है और नॉर्मल ट्रैफिक में आप 3.5 से 4 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर ट्रैवल का बेस्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप MP टूरिज्म के बस या फिर आप प्राइवेट बस भी बुक कर सकते हैं, और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप एक टैक्सी बुक कर लें जो कि आपसे 3 से 4 हज़ार रुपये चार्ज करेगी और वो आपको सेम डे पे उज्जैन वापस ड्रॉप भी कर देंगी। लगभग 12 से 13 घंटे का ये टूर होता है जिसमें आप उज्जैन से ओमकारेश्वर आएंगे, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन करेंगे और वापस आप ओमकारेश्वर से उज्जैन पहुंच जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर पूरे साल देश भर से महादेव के भक्त उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर जिस पर्वत पे बसा है उसको मंधाता पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ राजा मंधाता ने कठोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया था और महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। साथ ही में वो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तब से यह पर्वत मंधाता पर्वत भी कहलाने लगा और यह पर्वत ओम के आकार का है, इसलिए इसे हम ओमकारेश्वर भी कहते हैं। तो अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि दर्शन का सही सीक्वेंस क्या होगा। तो आपको कैब या फिर बस वाला जहाँ पे भी ड्रॉप करेगा वहाँ से आपको नर्मदा नदी को क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के दूसरे किनारे पे स्थित है। उसके लिए आप ब्रिज पार कर सकते हैं, आप ब्रिज के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर आप बोट भी बुक कर सकते हैं जो कि 50 रुपये में आपको नर्मदा नदी को क्रॉस करवा देंगे। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आप करिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 5 मंजिला बिल्डिंग पे है, तो आपको इन्हीं रास्तों से होते हुए जाना पड़ता है दर्शन के लिए। इस जगह से आप देख सकते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो शिखर है वो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है और ये गर्भगृह का दृश्य है। यहाँ पे भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अगर आप चाहें तो बोट राइड भी कर सकते हैं। बोट वाले आपसे 100 से 150 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज लेते हैं और ये लगभग 20 से 25 मिनट की ये बोट राइड होती है जिसमें वो आपको नर्मदा और कावेरी नदियों के संगम दिखाएंगे और एक डैम दिखाएंगे बहुत पास से, और ओमकारेश्वर द्वीप जो है जहाँ पे ये ओमकारेश्वर मंदिर बसा हुआ है वहाँ कई सारे घाट हैं, वो घाट आपको घुमा देंगे और इन सभी जगहों को घुमाने के बाद में वो आपको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने आके ड्रॉप कर देंगे। तो उसके बाद आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये जो नदी बहते हुए आप देख रहे हैं ये है माँ नर्मदा। माँ नर्मदा को महादेव की पुत्री कहा जाता है क्योंकि भोलेनाथ के पसीने से ही प्रकट हुई है माँ नर्मदा, और ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी में जितने भी कंकर हैं वो सभी शंकर हैं। नर्मदा नदी के किनारे से जो शिवलिंग मिलता है उसे किसी प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे हम सीधा घर ले जाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। तो अब हम चलेंगे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, क्योंकि अगर हम ओमकारेश्वर आएँ और ममलेश्वर के दर्शन नहीं किए तो फिर हमारी जो इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में नॉर्मल डेज़ में आराम से आपको 30 मिनट के अंदर ही दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे ओमकारेश्वर के कंपेयर में थोड़ी भीड़ भाड़ कम रहती है और यहाँ पे शांति भी थोड़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे खास बात यह है कि आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप ज्योतिर्लिंग के स्पर्श दर्शन भी कर सकते हैं और उन पर जल भी चढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने किए हैं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, और ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये अनुभव है, ये शिव की कृपा है। अगर महादेव ने चाहा तो आप भी यहाँ ज़रूर दर्शन करोगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और जर्नी विद महादेव को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तब तक के लिए हर हर महादेव।